ओके, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं अपन। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम रिसेंट पास्ट भी बोल सकते हैं। परफेक्ट का मतलब ये समझो कि वो थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। पहले सब्जेक्ट यूज हो रहा है, फिर हैज हैव यूज होगा, और फिर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसकी? ऑफ मेन वर्ब इंग्लिश के अंदर। और फिर लास्ट में जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट। जर्मन में दो वर्ब कभी साथ में यूज नहीं होती, ये बात अपन ने कल भी करी। जर्मन में दो वर्ब कभी भी साथ में यूज में नहीं होगी। हम जब इसको जर्मन में बनाएंगे तो हमको जो थर्ड फॉर्म है उसको उठा के हम कहां लेके आएंगे? एंड में लेके आएंगे, ठीक है। ओके, चलो, तो ये तो इंग्लिश का हो गया। अब जर्मन का जो स्ट्रक्चर होगा वो देखते हैं अपन। जस्ट वेट। या जर्मन का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी, फर्स्ट यू आर गोइंग टू यूज सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे आपको जाइन या फिर हाबन यूज करना पड़ेगा। या तो जाइन यूज करना पड़ेगा या फिर हाबन। इंग्लिश में तो सिर्फ एक ही वर्ब आ रही है, हाबन, हैवी आ रही है। लेकिन जर्मन में जाइन या हाबन दो में से डिसाइड करना पड़ेगा। अभी बात करेंगे कि जाइन कब आएगा, हाबन कब आएगा। आप यहां पर कंफ्यूज मत होना। वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश में आपको हमेशा हैव वर्ब भी मिलेगी सेकंड पोजीशन पे। तो आपको ऐसे दिमाग में आए कि वो उधर हैव है। हमारा माइंड क्या करता है, शुरुआत में हर चीज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर भाषा के अपने रूल होते हैं। तो इंग्लिश में तो सेकंड पोजीशन पे आपको हैवी मिलेगा, लेकिन जर्मन में इजेमार, इसके लिए जाइन, और फिर हैज हैव के लिए हाबन। तो क्या हम इसको ट्रांसलेट करेंगे? फिर नहीं, ट्रांसलेट नहीं करेंगे। इंग्लिश का सेंटेंस अपना रहेगा और इधर जर्मन का सेंटेंस अपना रहेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जाइन या हाबन में से एक, उसके बाद अपन को लेके आ जाना है ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जिसको आप शॉर्ट में परफेक्ट वर्ब भी बोल सकते हो। परफेक्ट वर्ब भी बोल सकते हो, जिसको आप शॉर्ट में पेशवाई भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन में से दोनों में से एक जो वर्ब आएगी वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट हो जाएगी। और थर्ड फॉर्म जो एज ए मेन वर्ब आ रही है, हम जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं ना एंड के अंदर, राइट। तो यहां पर इस वर्ब के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को यूज कर लेंगे। तो देखो, इंग्लिश के अंदर हमने जो एक सेंटेंस लिखा है, ही हैज रिटन द लेटर, ये जर्मन में कैसे बनेगा? सबसे पहले तो आप तो सब्जेक्ट लिख दो, ही हैज रिटन द लेटर। ही को क्या बोलेंगे? एयर। अब सेकंड पोजीशन पे अपन को ये डिसाइड करना है कि जाइन ले कि हाबन ले। अब इसका एक रूल है। रूल ये कहता है कि जाइन तो आपको तब लेना है जब सेंटेंस के अंदर लोकेशन चेंज की बात हो रही है। लोकेशन मीन्स प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। लोकेशन चेंज की बात हो रही है तब तो जाइन लेना है, और अदरवाइज हाबन। हाबन आपको तब लेना है इफ देर इज नो लोकेशन चेंज। इफ देर इज नो लोकेशन चेंज, अगर सेंटेंस में लोकेशन चेंज नहीं हो रही, मैं लेटर लिख चुका हूं, सॉरी वह लेटर लिख चुका है, ही हैज रिटन द लेटर, या मैं लेटर लिख चुका हूं, तो लेटर लिखने में क्या प्लेस चेंज होता है? नहीं। आप एक जगह बैठे हो, वह इंस्टीट्यूट आ चुका है, क्या इसके अंदर प्लेस चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। आप ऐसे मत सोचना वो तो आगे इंस्टीट्यूट, अब कहां प्लेस चेंज हुआ। अरे जब आया था तब तो हुआ ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो जाइन तब यूज करेंगे इफ देर इज लोकेशन या प्लेस चेंज, और हाबन तब यूज करने जब सेंटेंस में प्लेस चेंज की बात ना हो। प्लेस चेंज को बोलते हैं ओर्ट वेक्शन, या लोकेशन प्लेस चेंज। इस बात को क्या बोलेंगे जर्मन में? ओर्ट
वेक्सल, ओट वेक्सल मीन्स प्लेस चेंज। तो ओट वेक्सल की अगर बात हो रही है, जाइन लेना है, ठीक है। अब देखो, वह लेटर लिख चुका है, ही हैज रिटन द लेटर। लेटर लिखने में कोई प्लेस चेंज नहीं है, हावन वर्ब यूज करेंगे, एर के हिसाब से लग जाएगा हाट, एर हाट। अब चाहिए अपन को ऑब्जेक्ट, यहां पर लेटर, लेटर को जर्मन में बोलते हैं ब्रीफ, लेटर को जर्मन में बोलते हैं ब्रीफ, और इसका आर्टिकल होता है डेयर। और लिखना, लिखना वर्ब, लिखने को जर्मन में क्या बोलेंगे, या शराइबन, शराइबन लिखना हो गया। इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी गेशरीबन, गेशरीबन। अब ये थर्ड फॉर्म कैसे बनी है, ये हेडेक नहीं लेनी आप लोगों को। गेशरीबन थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये मैं ग्रामर पढ़ाने के बाद में आपको ये भी सिखाऊंगा ये थर्ड फॉर्म्स कैसे बन रही है, ठीक है। तो गेशरीबन आ जाएगा एंड में, गेशरीबन। अब एक चीज ये देखो, वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में हो, मतलब फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, उस वर्ब का मीनिंग तो वही रहेगा, उसका समय चेंज हो गया, बस एक प्रेजेंट से पास्ट में चला गया। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है, अगर कोई फर्स्ट फॉर्म नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव है, तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी वैसी रहेगी। तो श्राइबन कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव, तो गेशरीबन भी को भी हम आकुजाटिव में कंसीडर करेंगे। तो इधर देखो, ऑब्जेक्ट में हमने द आर्टिकल लगाया, द की टेबल में चले जाओ। अब इधर वर्ब सेकंड पोजीशन पे जो जाइन हाबन आएगा उसको नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट हो गई। हमें ऑब्जेक्ट का आर्टिकल लगाना है मेन वर्ब के हिसाब से, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म। तो श्राइबन आकुजाटिव हो जाएगी, ब्रीफ मैस्कुलाइन होता है, तो डेयर का आकुजाटिव बताओ भाई, डेन, डेन आ जाएगा, यस। hat den Brief geschrieben. This is the present perfect tense. He has written the letter. Okay. Another sentence. देखो, they have traveled to Jaipur. वो जयपुर ट्रेवल कर चुके हैं, दे हैव ट्रेवल्ड टू जयपुर। वन बाय वन चलेंगे। देखो, आपको किस तरीके से सेंटेंसेज आपको किस तरीके से बनाना है वो स्टेप देखना। सबसे पहले आपको दे के लिए लिखना है, दे के लिए सबको इजीली आता है, जी होता है। सेंटेंस के लास्ट में जो आता, उसमें सब्जेक्ट के लास्ट में जो आता है, इस, डू, एर, एस, जी, वीयर, ईयर, जी, वी, तो लास्ट वाला जी दे हो गया, ठीक है। अब हमको इंग्लिश वाले सेंटेंस का मीनिंग देखना है, दे हैव ट्रेवल्ड। ट्रेवल करने में प्लेस चेंज होता है, आदमी ए से बी या सी जाता है, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो प्लेस चेंज हो रहा है, राइट। तो प्लेस चेंज हो रहा है तो हमको क्या लेना है, जाइन, हमको जाइन यूज करना है। ओके, तो जी के हिसाब से क्या कॉन्जुगेशन हो जाएगा, जी जिंट। ये पता है कि आपको जी जिंट कहां से आया है? यस सर। जाइन वर्ब का जब कॉन्जुगेशन करते हैं तो इश, बिन, दू, बिस्ट, एर, जी, ईस्ट, वियर, जिंट, ईयर, जाइट, जी, जी, जिंट। सो जी जिंट ट्रेवल्ड मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म। कौन सी वर्ब होती है ट्रेवल के लिए, फारन, फारन फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी फिर गेफारन। अभी कैसे बनी है इसकी बातें तो अपन करेंगे आगे। गेफारन आ जाएगा बिल्कुल लास्ट में, गेफारन टू जयपुर। अब हमेशा धीरे धीरे देखो क्या है कि आपको रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। हमेशा एक रूल ये ध्यान रखना है, कहीं भी अपन जाने की बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट का सेंटेंस बन रहा हो चाहे पास्ट का बन रहा हो, और जाने की बात कर रहे हो और कोई सिटी आ गई, सिटी का नाम, कंट्री का नाम आ गया, तो आप सबसे पहले यूज करोगे नाक, उससे नाक, जयपुर। और कोई जगह आ जाती है, इंस्टीट्यूट आ गया, बैंक आ गया, लाइब्रेरी आ गया, तो फिर यूज करना है सु। तो आपको छोटा सा एक ये भी याद रखना है,
ठीक है, दो चीजें, नाक प्लस सिटी या फिर कंट्री, कंट्री नेम, और सू प्लस प्लेस नेम। ये चीजें मैं जल्दी सिखाऊंगा आपको, लेकिन प्रीपोजिशन के अंदर, लेकिन जब प्रीपोजिशन आएंगी तब तक आपको यह याद हो जाना चाहिए, है ना, मीनिंग कुछ कुछ उनका। सो जी जिंट nach जयपुर gefahren, ये हमारा सेंटेंस है। जी जिंट nach जयपुर gefahren, they have traveled to Jaipur. Another sentence, you have eaten, you have eaten my burger. यार तुम मेरी बर्गर खा गए, तुमको तो तुम्हारी खानी थी तो तुम्हारी भी खा गए, मेरी भी खा गए। यू हैव ईटन माई बर्गर, तो यू के लिए डू, यू के लिए आ जाएगा डू। अब देखो बर्गर खाने में प्लेस चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना, बर्गर खाने में कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ है। ओके, सो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? हास्ट, डू हास्ट। ठीक है, ईटन चला जाएगा एंड में। ईटन के लिए हम याद रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म है हमारी एसन, एसन लिखी है ना हमने, फर्स्ट फॉर्म एसन, और फिर उसकी थर्ड फॉर्म गिगेसन, एसन गिगेसन, या सो गिगेशन तो एंड में चला जाएगा। चलो लिख ही देते हैं, यहां पे लिख दिया हमने गिगेशन। बर्गर को जर्मन में बोलते हैं बुर्गर, सेम स्पेलिंग, और ये वर्ड मैस्कुलाइन होता है, डेर बुर्गर। तो अब अपने माइंड के कैलकुलेशन से बताओ यहां पर माई के लिए क्या आना चाहिए? माइनर। रूल सारे वही अप्लाई होंगे, पहले वाले ही। यस, क्या आना चाहिए एक बार वापस से प्लीज? माइनर, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, और ये आप कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो कि माइनर आएगा? वो तुरंत वो जैसे मैं इसे आर्टिकल पूछता हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो प्रिया? एक्यूजेटिव मैस्कुलाइन। बिल्कुल, जब भी मैं ऐसे आर्टिकल पूछता हूँ तो अब आपके दिमाग क्या करता है, वो टेबल में चला जाता है कि मैं माई की टेबल में जाऊंगा, और फिर वो मैस्कुलाइन वर्ड है, फिर वो वर्ब एक्यूजेटिव है। तो वो चीजें कब होंगी? जब हमको टेबल अच्छे से याद हो जाएगी, राइट? ओके, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आपको सिंपल सा यही ध्यान रखना है इसके अंदर, राइट? स्ट्रक्चर में एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे जाइन या फिर हाबन वर्ब। जाइन तब यूज करनी है जब सेंटेंस में प्लेस चेंज हो रहा है, और हाबन तब यूज करना है जब प्लेस चेंज नहीं हो रहा। ओके, कुछ अपवाद स्वरूप कुछ और भी वर्ब आएंगे, एक्सेप्शन आएंगे, राइट, जिनको हमें फिक्स याद रखना है। एक्सेप्शन किसको कहते हैं, अपवाद हम किसको कहते हैं? जिन पे रूल्स अप्लाई नहीं होते, जिनको फिक्स यूज करना होता है। ऐसे भी वर्ब्स आएंगी, वो भी अपन देखेंगे। जाइन हाबन में से एक सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में या थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इसी का ही आपको ध्यान रखना। ओके, तो चलो एक दो सेंटेंसेज अपन और करते हैं, फिर मैं आप लोगों को फ्री करूंगा। एंड देन माय टीचर हैज read the text. मेरा टीचर टेक्स्ट पढ़ चुका है, या मेरा टीचर टेक्स्ट पढ़ चुका है। टीचर को हम बोलते हैं लेरर, लेरर। फीमेल टीचर होती तो लेररिंग कर देते। ओके, टेक्स्ट को हम जर्मन में बोलेंगे टेक्स्ट, और ये मैस्कुलाइन वर्ड है, मतलब डेर आर्टिकल होता है इसका। रीड की वर्ब होती, रीड के लिए वर्ब जो होगी एंड में जो आ जाएगी, रीड को बोलते हैं लेजन, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं है, गेलेजन, अब थर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, क्या मिसिंग है इसके अंदर? दो चीज जो हमको लगानी है, एक तो माई लगाना है, एक द लगाना है। यस, यहां पे क्या आ जाएगा?
Mine. माइन लेरर। ओके, वर्ब भी तो लगानी है सेकंड पोजीशन वाली। कौन सी, जाइन या फिर हाबन? बताओ भाई, जाइन या फिर हाबन? विच वन सूट्स हाबन। हियर? हाबन, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ने में कोई प्लेस चेंज नहीं होता, राइट? अगर मान लो आप एक कोने से दूसरे कोने टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते भी चलते गए, जैसे आजकल बच्चे करते हैं, मोबाइल गर्दन बिल्कुल नीचे ही रहती है ना, तो उसमें तो टेक्स्ट पढ़ने में प्लेस चेंज नहीं हुआ, उसमें तो भैया जाने का एक्शन हो गया, उसमें ये भी तो सेंटेंस बनता है, आप वहां से यहां तक आ गए, तो टेक्स्ट पढ़ने में कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ, हाबन यूज करेंगे। और माइन लेरर कौन है? एयर, तो एयर के हिसाब से क्या लग जाएगा? हाथ। Heart. माइन लेरर हार्ट। और टेक्स्ट होता है डेर टेक्स्ट, लेजन हमारी वर्ब है आकुजाटिव, डेर का आकुजाटिव वही डेर। माइन लेरर हार्ट डेन टेक्स्ट गिलेजन। ओके, अनदर सेंटेंस, वन मोर सेंटेंस, और फिर मैं आपको कुछ टेक्स्ट भी दूंगा और सेंटेंसेस भी दूंगा। द चाइल्ड हैज गॉन टू स्कूल, बच्चा स्कूल जा चुका है। द चाइल्ड हैज गॉन टू स्कूल, स्कूल। चाइल्ड सब्जेक्ट है, यस। क्या कह रहे हो भाई? द स्किन्ड। या द स्किन्ड पहले आया ये सेंटेंस में। द चाइल्ड के लिए हम यूज करेंगे दास स्किन्ड, द स्किन्ड। ओके, अब देखो, हमेशा सब्जेक्ट लिखने के बाद में जाइन या हाबन में से डिसीजन लेना रहता है, तो तुरंत ये चेक कर लो कि प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। डिसीजन कौन बताएगा? मेन वर्ब। अरे कैसे पता चल रहा है आप लोगों को कि प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? जाइन हाबन में तो प्लेस चेंज होना या नहीं होने की बात नहीं पता चलेगी, मेन वर्ब को चेक करना पड़ेगा हमको हमेशा। वी हैव टू चेक द मेन वर्ब, ठीक है? गोन, जा चुका, गया बच्चा स्कूल, तो इसका मतलब उसमें प्लेस चेंज हुआ, जाइन यूज करना पड़ेगा। और द स्किन कौन होता है? एस, एस के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन करें, ठीक है? तो द स्किन्ड ईस्ट, द स्किन्ड ईस्ट। फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, तो टू के लिए क्या लग आता है वो मैं बता देता हूं आपको। टू के लिए भी यूज करना है सुअर। ये सुअर कैसे बना है? सुअर मत बोलना, सुअर, राइट? ये साउंड होगा इसका। स्कूल को बोलते हैं हम शूल। अब बात रही इसके आर्टिकल की, तो आर्टिकल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये जो लिखा है ना सुअर, इसके अंदर आर्टिकल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अब ये क्यों आया है, ये सब चीजें तब पता चलेंगी जब अपन प्रीपोजिशन सीखेंगे। द स्किन इज सुअर शूल है। गो, गो के लिए अपनी वर्ब होती है, यहां पर गोन और लगाना भी एंड में, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, तो फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गेहन, और उसकी थर्ड फॉर्म बन जाती है गेगांगन। ये आज जितनी भी मैंने थर्ड फॉर्म्स लिखवाई है आपको, ये लर्न करनी है, वो लिस्ट तो मैं शेयर कर ही दूंगा आपको। द स्किन इज सुअर शूल गेगांगन, ये एंड में लाना है हमको। द स्किन्ड ईस्ट सुअर शूल गेगांगन। यस सर एक और बार समझा दो, मेरा नेटवर्क चला गया। ओके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वाला सेंटेंस? माय टीचर हैज यही वाला। रेड द टेक्स्ट, या फिर द चाइल्ड हैज गॉन टू स्कूल? द चाइल्ड। ओके, द चाइल्ड हैज गॉन टू स्कूल, इसका मीनिंग आपको हिंदी में समझ में आ गया कि बच्चा स्कूल जा चुका है। ओके सर। हिंदी में समझ में आ गया ना कि बच्चा स्कूल जा चुका है। ओके, इस बच्चा स्कूल जा चुका है, तो यहां पर आपको एक चीज तुरंत दिमाग में रख लेने की, प्लेस चेंज तो हुआ था, मतलब सेकंड पोजीशन पे जाइन यूज करना है। तो द चाइल्ड के लिए हमने यूज कर लिया द स्किन्ड। द स्किन्ड न्यूट्रल है, मतलब एस के हिसाब से जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है, तो इधर क्या आ गया? ईस्ट, द स्किन्ड ईस्ट। और जो टू के लिए, टू जो आया है, इसके लिए मैंने अभी सुअर लिखवाया है, तो प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे तब मैं सिखाऊंगा कि ये सुअर कैसे बना है। इसमें टू और द दोनों, ठीक है? ओके, तो सुअर और स्कूल को बोलते हैं शूल, फेमिनाइन वर्ड है ये, दी शूल होता है। ऑब्जेक्ट आ गया, पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड पोजीशन पे जाइन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ गया सुअर शूल, फिर बचा क्या? गोन।
मेन वर्ब एज ए थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। तो जाना वर्ब होती है गेहन, और जा चुका गेगांगन, वो गेगांगन एंड में आ गया यहाँ पर। ओके सर। तो हमारा सेंटेंस बन गया द स्किन्ड इस्ट सुअर लगेगा। ओके, समझ में आया ये? यस सर। ओके, तो ओवरऑल इतना ही ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंसेस बनेंगे जो कोई काम हो चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वह खाना खा चुकी है, चुका है, राइट, देन चुकी है फेमिनाइन के लिए, और प्लूरल के लिए चुके हैं, हिंदी वाले। ये सेंटेंसेज आएंगे, और इंग्लिश में ऐसे समझ लो, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो हमने यहां पर भी लिखी थी और हर इंग्लिश के सेंटेंस में लिखी। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अपन इसकी कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं एक बार।